अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ लाहौर में। आप मेरे पीछे गुलाब देवी हॉस्पिटल देख रहे हैं, जो 1934 को लाला लाजपत राय ने बनाया। वो एक बहुत बड़ा सियासतदान था। इस हॉस्पिटल का विज़िट फ़ातिमा जिन्ना और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कर चुके हैं। इसको गुलाब देवी हॉस्पिटल क्यों कहा जाता है, गुलाब देवी की क्या कहानी है, आपने मेरे साथ रहना है तो बताऊंगा कि असल में ये हकीकत क्या है। तो चलते हैं, विज़िट करते हैं कि अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये किस लिए कायम किया गया। तो चलते हैं। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 को लुधियाना में पैदा हुए। इनके वालिद सरकारी स्कूल में उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद थे। लाला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम मुकम्मल करने के बाद वकील बने। वालिद लाला राधा किशन की सियासी सरगर्मियों से मुतासिर होकर सियासी ज़िंदगी की इब्तिदा की। सन 1892 में लाला लाहौर मुंतकिल हो गए। अब बात करते हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल, जो कि फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़या है। लाला लाजपत राय की वालदा गुलाब देवी की वफ़ात 1927 में तपदिक्त से हुई। इसी साल जिस जगह लाला की वालदा ने जान दी, इसी जगह उन्होंने 2 लाख रुपए से ख़वातीन के लिए गुलाब देवी ट्रस्ट हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं उस दौर की है। 1934 में इसको बनाया गया, आज भी उसी तरह खड़ी है। और ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं जो इस गुलाब देवी हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये देखिए ख़ूबसूरत डिज़ाइन करदा ये हॉस्पिटल, बहुत बड़ी इसकी बिल्डिंग और उसके साथ ये बहुत बड़ा बाग। ट्रस्ट ने अप्रैल 1930 में इस वक्त की हुकूमत से 40 एकड़ ज़मीन 16,000 रुपये के अवज़ ख़रीदी। हुकूमत ने 10 एकड़ अराज़ी अतिया की। तामीराती काम सन 1931 में शुरू हुआ और ये इमारत लाला की वफ़ात के 7 साल बाद मुकम्मल हुई। सन 1934 में हॉस्पिटल के दरवाज़े तबदीक के मरीज़ों के लिए खोल दिए गए। ये आप तख्ती देख रहे हैं उस दौर की बनी हुई। उसके बाद बहुत बड़ी बिल्डिंग साइड्स रूम जो हैं, जिन लोगों ने अतियात किए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। बहुत दूर तक ये बिल्डिंग है जहाँ हर जगह जो है वो एक संगे बुनियाद और इसका जो स्टोन लेड है वो दिया गया है। यहाँ निस्ब संगे मरमर की तख्ती अंग्रेज़ी और हिंदी में बताती है शर्मीती गुलाब देवी हॉस्पिटल बराए ख़वातीन। इसका इफ्तिताह महात्मा गांधी ने 17 जुलाई 1934 को किया। उस वक़्त इस हॉस्पिटल ने 1947 में इंडिया से आने वाले मुहाजिरीन को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि नवंबर 1947 में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बहन फ़ातिमा जिन्ना के हमरा इस हॉस्पिटल का दौरा किया और लिखा, मैंने 6 नवंबर 1947 को गुलाब देवी हॉस्पिटल का दौरा किया, जो अब मुहाजिरीन की देखभाल कर रहा है। इसके इंचार्ज डॉक्टर, नर्सें और दीगर लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस इंसानी खिदमत और बेलौस लगन के एतराफ़ में हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। सन 1947 में ट्रस्टियों की इंडिया मुंतकली पर हुकूमत ने जुलाई 1948 में बेगम राना लियाकत अली ख़ां, सैयद मुरातब अली, प्रोफेसर डॉक्टर अमीरुद्दीन और कुछ दीगर काबिल ज़िक्र और मुखय्यर हज़रात को हॉस्पिटल का कायम मुकाम ट्रस्टी बनने के लिए मदऊ किया।
बेगम राना लियाकत अली को गुलाब देवी चर्च हॉस्पिटल की इंतज़ामी कमेटी का सरबराह बनाया गया। क़याम पाकिस्तान के वक़्त हॉस्पिटल में 50 बिस्तर थे। उस वक़्त ये हॉस्पिटल जनूबी एशिया के सबसे बड़े चेस्ट हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका है, जिसमें 1500 बिस्तरों के साथ हर किस्म के दिल और फेफड़ों की बीमारियों, ख़ास तौर पर तपदीक के मरीज़ों को सेहत की देखभाल फराहमी की जाती है। लाहौर में लाला लाजपत राय के नाम से धर्मपुरा में एक गली भी मासूम है, लेकिन इनके इंसानी जज्बा की सबसे बड़ी यादगार गुलाब देवी हॉस्पिटल है। पुलिस के लाठीचार्ज में लाला शदीद ज़ख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 में ज़ख्मों और दिल के दौरे की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए। वफ़ात के बाद लाला का मुजस्मा लाहौर में नस्ब हुआ। ये मुजस्मा गोल बाग के बाद कुछ अरसा म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स की पार्किंग में रहा। इस मुजस्मे को आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1948 को शिमला में मार रोड पर मुंतकिल किया गया। इस मुजस्मे की बुनियाद पर लिखा है कि लाला लाजपत राय पंजाब के अजीम मुहिब्बे वतन थे।